उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का नतीजों का दिन है और ये नतीजे बीजेपी के पक्ष में हैं। कहीं न कहीं जो एक लहर की तरह बीजेपी आगे बढ़ रही है, लेकिन बिना अपना दल के बीजेपी की लहर को कहना मुश्किल होगा। साफ तौर से उत्तर प्रदेश में तकरीबन 17 सीटों पर लड़ रही अपना दल अब आगे बढ़ रही है और आधे से ज़्यादा आगे निकल चुकी है। हमारे साथ मौजूद हैं इस समय अपना दल से केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जी। अब जिस तरीके से हमने देखा, पहले तो एग्जिट पोल आया, उसके बाद आज जिस तरीके से आप देख रही हैं, लहर कह सकते हैं हम, और उसमें अपना दल का रोल किस तरीके देखती हैं? बहुत खुशी हो रही है। एक बहुत ऐतिहासिक अवसर है क्योंकि इस चुनाव में तमाम किस्म की चर्चाएं थी। कई बार मुझसे सवाल पूछे जाते थे कि कोई लहर नज़र नहीं आ रही है और इलेक्शन बहुत टफ है। उस वक्त भी मैं कहती थी कि एनडीए अलायंस उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत जानदार, शानदार और ज़बरदस्त तरीके से वापसी करेगा। और आज देखिए जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ रही है तो जो दावे हम कर रहे थे वो सही साबित हो रहे हैं। तो मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा करने का अवसर मिल रहा है और उत्तर प्रदेश की जनता को मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ अपना आशीर्वाद देने के लिए, और कार्यकर्ताओं को, भाजपा के, अपना दल के, निषाद पार्टी के, उनको बहुत अभिनंदन करना चाहती हूँ। उन्होंने बहुत अथक परिश्रम किया है, इसलिए आज हम इन परिणामों को देख पा रहे हैं। आपकी जब सीटों पे चर्चा चल रही थी, बड़ा उठा-पटक रही, उस दौरान भी आपको फाइनली 17 सीट मिली, लेकिन खास बात थी उसमें एक सीट आपने छोड़ दी थी और वो भी अपनी मदर के लिए। और एक सीट पे आपकी सिस्टर जो है वो आपके ही पार्टी के कह सकते हैं, अलायंस जो बीजेपी के उनके सामने है। कैसे दोनों पे कोऑर्डिनेशन कर पाई? अब माँ के प्रति तो कुछ मेरा नैतिक दायित्व भी बनता है। तो उस सीट पे मेरे सिटिंग एमएलए थे, लेकिन माँ जब चुनाव मैदान में आई तो मैंने निर्णय किया कि हम उस सीट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। और ना मैं स्वयं वहाँ प्रचार करने गई, ना मैंने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को ये अनुमति दी। कोई भी कार्यकर्ता वहाँ पे प्रचार करने के लिए नहीं गया। तो हमारे हाथ में जो था हमने प्रयास किया। और सिराथू पर मैं इतना ही कहूँगी कि वहाँ पर हमारे एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी हैं। अभी वहाँ टक्कर दिखाई पड़ रही है, लेकिन अंततः वो जीतेंगे, ऐसा मैं आश्वस्त हूँ। कितनी सीटें लग रहा है, क्योंकि क्या सारी की सारी सीटें लग रहा है आपको निकलें? क्योंकि पूर्वांचल में एक बड़ा दबदबा अपना दल का माना जा रहा था, और जब आपके सामने समाजवादी पार्टी से आप ही के परिवार के लोग थे, तो आपको क्या लगा कि परिवार एक तरफ हार रहा है या आपको लगा पार्टी जीत रही है आपकी? मेरी पार्टी अपना दल के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के सिद्धांतों पे निरंतर इतने वर्षों से काम करती आई है, उनके जीवन काल में भी और आज उनके ना रहने के बाद भी। तो ये वैचारिक संघर्ष है जो हमने पूरी ईमानदारी से किया है, इसलिए भय का तो कोई प्रश्न ही नहीं था और ना कोई चिंता थी। हमें पूरा विश्वास था कि अपना दल को, डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी को मानने वाले, अपना दल के पिछले 3 चुनाव में जो परिणाम आए हैं इस बात को साबित कर चुके हैं कि वो पार्टी के साथ हैं, मेरे साथ हैं, और इस चुनाव में भी ऐसे ही परिणाम आएंगे। अब रुझान आ रहे हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अपने जिस तरीके सीटें जीत रही अपना दल बड़ा एक घटक माना जा रहा है कि लगातार जिस तरीके से, क्या वो मुद्दे रहते जो आपने चर्चा की लोगों से? क्या वो चीज़ें थी जो लग रहा है अपना दल ने उधर इतना मजबूती से लड़ा और आगे बढ़ा? मैं अपना दल की सीटों पर जो हमारे रुझान इस वक्त दिखाई पड़ रहे हैं, यदि उनके संबंध में बात करूं तो मैं इतना ही कहूँगी कि हमारा वोटर, हमारे समर्थक या आम जनता अपना दल के प्रति एक स्नेह भाव या आशीर्वाद जो उन्होंने दिखाया है, उसका स्पष्ट कारण है हमारी सक्रियता जो निरंतर बनी रही, जनता से हमारा जुड़ाव, हमारे समर्थकों से हमारा एक कनेक्ट जिसमें भी कभी कोई कमी नहीं आई, और सबसे महत्वपूर्ण बात, सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर लड़ना हमने कभी बंद नहीं किया। 69,000 शिक्षक भर्ती का प्रकरण हो या नीट में ऑल इंडिया कोटा में ओबीसी आरक्षण लागू करने की बात हो, कोई ऐसा विषय नहीं है जिस पर हम कभी भी खामोश रहे। यही कारण है कि हमें चाहने वाले हमारे साथ हैं और भी बढ़ते जा रहे हैं। एक कटु सच है कि कहीं ना कहीं जो अपना दल कमेरावादी है वो उस तरीके से गेन नहीं कर पाया, लेकिन आप कर रहे हैं। आपको लग रहा था समाजवादी पार्टी में जाने का उनका निर्णय गलत था? नहीं, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगी, ये स्वयं उनको मंथन करना चाहिए। मैं अपना दल की नेता हूं, मैं उसको बढ़ाने पर और हमारे गठबंधन को मजबूत करने पर ही ध्यान देती हूँ। आखिरी सवाल, अब अनुप्रिया पटेल कहाँ? अब क्योंकि जिस तरीके से अब आगे बढ़े हैं। नहीं, अनुप्रिया पटेल तो यही हैं, आम जनता के बीच में हैं, ज़मीन पर थी, ज़मीन पर हैं, और पार्टी आगे बढ़ेगी। डॉक्टर साहब के सिद्धांतों को और आगे लेकर जाएंगे। पिछड़े वंचित वर्ग के जो मसले हैं उनको निरंतर उठाते रहेंगे। अब और ताकत मिली है और मजबूती से उठाएंगे। सिद्धांतों के साथ कोई समझौता नहीं।
तो ये अनुप्रिया पटेल जी साफ तौर से विचार वैचारिक और सिद्धांतों की लड़ाई को लेते हुए आगे बढ़ने की बात कही है, जिस तरीके से बीजेपी के साथ हैं और अब सीटें जैसे जीत रही हैं, उनका मानना है कि वो वहीं पर रहेंगी और जनता के उन मुद्दों को उठाते रहेंगी जैसे पिछली बार से आज तक उठाती रही हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन नीरज कुमार के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।